नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं जो लोग पहली बार मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग पहली बार मेरे YouTube चैनल में आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जो जानकारी वीडियो में दी जा रही है तो वो कैसी लग रही है। तो साथियों, पिछला जो वीडियो था मैंने बिहार हाई कोर्ट का निर्णय जो था उस पर एक वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से तमाम तरीके के कमेंट्स किए। तो कई लोगों ने जो है कि एलिगेशन भी लगाए हैं कि बुढ़ा सटिया गया है, फलाना ढिसकाना, बोरा जी को कुछ जानकारी नहीं है और कुछ सही नहीं बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को लगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सर्च कर रहा था बिहार बोर्ड में जो मेगा सूची आई कि नहीं आई, जो नियोजन हुआ कि नहीं हुआ, कि निकाय स्तर पर जो है कि और जिला स्तर पर जो है कि पंचायत स्तर पर जो नियोजन हो रहे थे वहाँ पर नियोजन प्रक्रिया चल रही थी निकाय स्तर पर। तो हर चीज़ की मेगा सूची को मैं देखना चाहता था, उन लोगों का नियोजन प्रक्रिया मेगा सूची। तो 2020 के बाद 2021 की भी बहुत कम जानकारी मुझे NIOS DLED की मिली, जबकि 6 जनवरी 2021 के बाद जो है कि कुछ डिसीजन आए थे इन NIOS DLED के बाद। तो मैं चाहता था कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि जो बिहार NIOS DLED है उसको नियुक्ति मिली या नहीं मिली। मेरा एक पूछना था, जनरल सा सवाल था, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट का डिसीजन था कि उन्होंने जो है कि NCT के जो क्लेरिफिकेशन को उसको नकार दिया था कि NCT के क्लेरिफिकेशन में उन्होंने कहा था, NCT ने कहा था कि NIOS DLED 24 महीने का नहीं है, 18 महीने का, इसलिए इसे मान्य नहीं आता। तो फिर बिहार हाई कोर्ट ने कहा था कि जो NIOS DLED है वो 18 महीने का है, लेकिन वो फुल प्लस जो है कि 18 महीने में 24 महीने का जो पाठ्यक्रम NIOS DLED का सिलेबस होता है वो कंप्लीट है। तो इसलिए जो है कि जो 24 महीने का DLED का पाठ्यक्रम है वो सरकार और शिक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार 18 महीने में कंप्लीट करा लिया गया था कि समय अवधि कम थी। तो सरकार के पास जो है कि एंट्रेंस टीचरों के को ट्रेंड करने के लिए समय अवधि कम थी। तो 24 महीने का जो पाठ्यक्रम था वो संडे के दिन भी क्लास लगा करके कंप्लीट करवाई गई है 18 महीने में। तो इस तरीके का बिहार हाई कोर्ट का डिसीजन था। और बिहार हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो NIOS DLED है कोई कि एक डिग्री की दो वैल्यू नहीं हो सकती। NIOS DLED हो या DLED हो, तो जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो उसकी दो वैल्यू नहीं होती हैं, चाहे वो रेगुलर मोड का हो या प्राइवेट मोड का हो, डिस्टेंस मोड का हो। तो और यह डिग्री जो है कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो वो सर्वत्र मान्य है, सभी जगह मान्य है। और जो ये डिग्री होल्डर हैं या जो ये डिप्लोमा होल्डर है वो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापक बनने योग्य हैं। यह डिग्री सर्वत्र मान्य है। अगर ऐसा नहीं करती है तो संविधान के आर्टिकल 14 का जो है वायलेंस है, यानी कि जो है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का जो है कि वायलेंस है। तो ये चीज़ जो है कि बिहार हाई कोर्ट ने कही थी। तो उसके बाद साथियों, अब हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है कि वहाँ के शिक्षा सचिव को जो है कि कह दिया था कि आप एक क्लेरिफिकेशन पत्र जारी करें कि NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में या प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियोजन में लिया जाए। तो फिर धीरे धीरे जो है कि सरकार ने कहा कि हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो बहुत दिन से मैं नेट पर सर्च कर रहा था, बिहार एजुकेशन बोर्ड की साइट में जा कर के, बिहार स्कूल एजुकेशन के साइट में जा कर के मैं बहुत दिन से सर्च कर रहा था, लेकिन मुझे कोई ऐसा परिणाम नहीं मिला कि जो पूर्व की मेगा सूचियां हैं, जो सचिव के लेटर हैं, प्रारंभिक शिक्षा सचिव के जो पत्र हैं, जो वहाँ से पत्रांक रिलीज होते हैं, तो उन लेटरों को देख रहा था। तो कोई इस तरीके का पत्र मुझे नहीं मिला जिसमें NIOS DLED का जिक्र हो। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो है कि जिला शिक्षा अधिकारी और जो है कि एजुकेशन डायरेक्टर प्राइमरी, तो एजुकेशन डायरेक्टर प्राइमरी को भी फ़ोन करा तो उन्होंने कह दिया कि अभी इस संदर्भ में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। मैं नंबर जिन नंबर पर मैंने बात की है वो नंबर वीडियो में मेंशन कर दूंगा।
और आप लोग अगर इसको चेक करना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें, तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो सारे नंबर आपको वीडियो में मेंशन मिलेंगे कि किन किन नंबरों में। तो मैंने बेगूसराय और दरभंगा ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के जो है कि DEO को फ़ोन लगाया, तो जहां दरभंगा के DEO ने कहा कि हमारे यहाँ NIOS DLED को अभी नियुक्ति नहीं मिली है, इसमें कोई भी क्लियर स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बात मेरी आज ही टेलीफोन में हुई थी और मैंने इसका रिकॉर्ड जो है कि अपने अध्यक्ष सोनू राणा जी, सुरेंद्र राणा जी को भेजा है। तो कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को जानकारी है, मैं देखो आप लोगों का अपोज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेघा सूची मुझे नहीं मिली, क्योंकि जो छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही थी उसमें NIOS DLED को बाहर करा था। तो जनरल सी बात है कि 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया जब बिहार में चलेगी तो उसमें NIOS DLED का सिलेक्शन होना चाहिए था, उस मेगा सूची में उनका नाम आना चाहिए था। लेकिन वो मेरे को कोई ऐसा स्पष्ट उत्तर नहीं मिला जो मैं खोज रहा था, जिसके लिए मैं जिज्ञासा मेरे अंदर थी, जिसको मैं सर्च कर रहा था कि बहुत सारे मेरे वीडियो का अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। मेरी जिज्ञासा थी कि उन लोगों का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं, मैं NIOS DLED के विरोध में नहीं जा रहा हूं, कि मैं कह रहा हूं कि बिहार में NIOS DLED का क्या हुआ, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो जहां तक मुझे पता था कि NIOS DLED को अभी वहां नियुक्ति नहीं मिली है बिहार में। तो आज मैंने बेगूसराय और दरभंगा जिले के DEO, जिला शिक्षा अधिकारी, जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है DEO बेसिक से मैंने बात करी। तो दरभंगा के उन्होंने कहा कि अभी इसमें क्लियर जवाब नहीं है, कोई स्पष्टीकरण सरकार का नहीं आया है, इसलिए जो है कि अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ये चीज़ मुझे जानकारी मिली। फिर उसके बाद जो है कि एजुकेशन डायरेक्टर प्राइमरी को मैंने लगाने की कोशिश करी, फ़ोन तो उठा, लेकिन जो है कि उनके असिस्टेंट ने उठाया। तो उन्होंने कहा कि आप कल बात करिए। तो कल उसका भी रिकॉर्डिंग मैंने रखा है, तो कल मैं उसमें बात करूँगा कि आखिर NIOS DLED का हुआ या नहीं हुआ। कि हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो दुर्भाग्य है। तो आगे जो है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन, क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक जो एजुकेशन डायरेक्टरी वहाँ की चेक करी है, एजुकेशन की साइट चेक करी है, तो बिहार बोर्ड की या बिहार एजुकेशन बोर्ड की जो भी साइटें चेक करी हैं, गवर्नमेंट की एजुकेशन साइटें चेक करी हैं, तो उसमें 2020 के बाद NIOS DLED का कहीं भी जिक्र नहीं। जबकि ये मामला 2021 में चला, 22 में चला। नियोजन प्रक्रिया जो है कि 31 अगस्त, 7वें चरण की जो नियोजन प्रक्रिया है वो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। उस 7वें चरण के नियोजन प्रक्रिया में NIOS DLED का कहीं भी कोई जिक्र नहीं मुझे मिला है। मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि नहीं हुआ है, नहीं भी नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने जो है कि अपनी जो जिज्ञासा उसको शांत करने के लिए मैंने बोर्ड की डायरेक्टरी खोली, उसमें अलग अलग अफसरों का निकाला, अलग अलग जो है कि माध्यमिक लेवल के डायरेक्टरों के अलग है और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो है उच्चतर माध्यमिक लेवल के अलग है, इंटर कॉलेज के अलग है। तो 10+2 की जो टीचरों की नियुक्ति अभी बिहार में चल रही है, उस प्रक्रिया के संबंध में भी आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई, तो इसी कारण से मैं आप लोगों को वीडियो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जवाबों का आर्गूमेंट कर रहे थे, गलत तरीके से उसको ले रहे थे। क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14 का वायलेंस होगा, NIOS DLED सर्वत्र मान्य है, कि उसमें जो है कि NCT के जो क्लेरिफिकेशन को था उसको जो है उन्होंने अवैध करार दिया था, हाई कोर्ट ने जो है कि उसको अवैध करार दिया था। तो उस क्लेरिफिकेशन का स्पष्टीकरण मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि हाई कोर्ट का क्लेरिफिकेशन के बाद जो NIOS DLED का हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, जो बिहार में शिक्षक भर्ती नियोजन प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें किस स्तर पर इन लोगों को रखा गया है, किस आधार पर मेरिट बनी है, इन चीज़ों को जानना चाहता था कि जो मेरिट बनी वो किस आधार पर चली। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ मेरिट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर जो है कि इंटरमीडिएट 50% वाले बच्चे भी NIOS DLED करें, और कुछ जो है कि ग्रेजुएशन भी हैं, ग्रेजुएशन भी 50% रखा गया है। तो अब बात आती है कि और जो कुछ OBC जो 50% DLED वाले हैं और कुछ ग्रेजुएट है, वहाँ पर जो है कि जो DLED का प्रक्रिया है वो ग्रेजुएशन स्तर पर है, और यहाँ NIOS में जो है कि इंटरमीडिएट 50% है। तो अब मेरिट दोनों में थोड़ा सा मेरिट में जो है कि
वो आ रही दिक्कत आ रही थी, तो वो मेरिट किस आधार पर बनी, मैं वहाँ जानना चाहता था। इस चक्कर में मैं पहुँचते 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 वो नियोजन प्रक्रिया तक पहुँच गया। मैं तो जानना चाह रहा था कि मेरिट किस आधार पर बनी। तो वो नियोजन प्रक्रिया में तो वहाँ पर 2 कैटेगरी बनाई थी उन्होंने, इंटरमीडिएट 50% और ग्रेजुएट टीचर्स जो एलिमेंट्री डिप्लोमा वाले टीचर्स हैं। तो साथियों, शायद आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि बहुत लंबे लंबे कमेंट्स मुझे मिले हैं। मैं बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं किसी की बुराई भी नहीं करता हूं और कोई गलत जानकारी भी नहीं देता हूं। तो जो नंबरों पर मैंने बात करी है वो नंबर वीडियो में आपको मेंशन हो जाएंगे, उन नंबर को मैं आपको दे दूंगा। आप देख लीजिएगा कि उनकी सत्यता की जांच कर लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्या पता मैं वास्तविक रूप से सत्य हूँ, वास्तविक रूप से मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि कोई आदमी गलत जानकारी भी हमें दे सकता है, कोई इसको वो वाला भी कि नहीं हुआ है करके, बहुत बड़ा मामला है। तो कुछ लोगों ने मुझे दिया था राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आपका झारखंड का भी दे रखा था कि उन सब लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है। तो इस तरीके से जो है कि बिहार तक का, उत्तर प्रदेश तक का नियुक्ति में, उत्तर प्रदेश में तो NIOSD अलर्ट का कोई नहीं है। कहीं किसी ने लिस्टेड करके बड़ा कमेंट दिया था, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि इनमें NIOSD अलर्ट में कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां बिहार में जो कुछ हो रहा था उसका स्पष्टीकरण मैंने आपको दे दिया है। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा अंगूठे का निशान है उसको दबा दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कर दें, ताकि आपको इस तरीके की जानकारी टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो आप लोगों को जानकारी कैसे लगी, तब तक के लिए जय हिंद।